मतलब लोग, आपका कहने का मतलब है, लोग गलती ये करते हैं कि वो इन्वेस्टर्स पे और कैपिटल पे ध्यान देते हैं और जो अल्टीमेट कंज्यूमर है और अपना प्रोडक्ट उस पर ध्यान नहीं देते। आपका गोल क्या है, गोल ही नहीं पता ना। आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, अब स्टार्ट करके आपको लगता है बस आज वीसी आ जाए, वीसी आने के बाद मेरे को पैसे आ जाए, पैसे आने के बाद मैं निकलूं और मैं भाई साहब दुबई में जाके लेट जाऊं। भाई क्या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ? मैं उस मार्केट में जा रहा हूँ जहाँ सब लोग हैं, तो भाई तेरी यूएसपी क्या है? एक कोट कहता हूँ कि मार्केटिंग इज मदर, सेल्स इज नैनी। फिजिक्स वाला की बात कर लो, अलग पांडे की। अलग पांडे ने कहाँ से शुरू किया था? एक छोटे से यूट्यूब से तो शुरू किया था। उनको कौन सी टेक्निकल नॉलेज थी या कुछ था? लकड़ी के फट्टे पे ट्यूबलाइट लगा के चालू हो गए थे वो। मेरी 4 साल की बेटी है, मेरी शादीशुदा बहन है, मम्मी है, मेरी वाइफ, ठीक है। तो जैसे मैं मम्मी से बात करता हूँ, मैं वैसे बहन से नहीं करता। जैसे बहन से करता हूँ वैसे बेटी से नहीं करता। जैसे बेटी से करता हूँ वैसे बीवी से नहीं करता। सबसे अलग अलग करता हूँ। तो अपने ही घर में जब आप 4 लोगों से 4 अलग अलग तरीके से बात करते हो, तो आप जब 4 लाख लोगों को मैसेज भेज रहे हो, तो आप सेम बात कैसे कर सकते हो? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। आज हमारे साथ ईशान गोयल, मार्केटिंग एक्सपर्ट मौजूद हैं। नमस्कार ईशान जी। नमस्ते नमस्ते प्रशांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिना देरी करे हम इस चर्चा को शुरू करते हैं। ईशान जी, पहला सवाल मेरा आपसे ये है, जिसका प्रोडक्ट अच्छा होगा उसे मार्केटिंग की क्या जरूरत है? बात आपकी सही है। जिसका प्रोडक्ट अच्छा होगा उसको मार्केटिंग की कोई जरूरत नहीं। पर मार्केटिंग की आपको जरूरत तब पड़ती है जब आपको ज्यादा लोगों तक जल्दी पहुंचना। अब मान लो आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आप उसकी शुरुआत एक छोटी सी दुकान से करोगे, एक ठेले से करोगे, ऐसा ही कुछ करोगे ना। शुरुआत तो करोगे कहीं ना कहीं से। तो आप जब शुरुआत करोगे, आप कितने लोगों तक पहुंच सकते? 100 लोगों तक, 500 लोगों तक, 1000 लोगों तक। उसके आगे आप किसी तक कैसे पहुंचोगे? आपने मान लो एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी खोल लिया, नोएडा में आप यहाँ बैठे हो, नोएडा 16 सेक्टर में आपने एक रेस्टोरेंट खोल लिया, तो जो आपके रेस्टोरेंट के बाहर से गुजरेगा उसे तो वो दिख जाएगा, उसके अलावा बाकी दुनिया को कैसे दिखेगा? लेकिन बचपन से तो हम यही सुनते आ रहे हैं, जिसका प्रोडक्ट अच्छा है तो वो कहीं तक भी पहुंच जाएगा। वो जिसका प्रोडक्ट अच्छा है वो कहीं तक भी पहुंच जाएगा। मार्केटिंग आपकी स्पीड को फास्ट कर रही है। आप अगर उसके बाहर बोर्डिंग भी लगा रहे हो, बोर्ड भी लगा रहे हो, तो वो भी मार्केटिंग ही है। आप दुनिया को बता रहे हो। तो जिस भी तरीके से आप दुनिया को बता रहे हो कि मैं ये काम करता हूं, वो सब मार्केटिंग का ही पार्ट है। तो ऐसा तो कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, और आज से नहीं, हजारों सालों से कथा चलती आ रही है। हजारों साल पहले जब राजा को कोई बात बतानी होती थी अपनी प्रजा को, तो वो कैसे बताता था? अनाउंसमेंट करते थे, कैसे अनाउंसमेंट करते थे? ढिंडोरा टाइप वो ढिंडोरा लगाते पीटता था, वो नगाड़ा बजाता था, ढिंडोरा बजाता था। उसके बाद फिर अखबार आ गए, पोस्टर्स आ गए। पोस्टर से लोगों को कोई भी खबर दी जाने लगी, कोई भी बात बताई जाने लगी। तो ये जो मार्केटिंग जिसे आप कह रहे हैं, वो एक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है जो आज से नहीं है, हजारों सालों से चला आ रहा है। आज इसकी रूप बदल गया है, इसका तरीका बदल गया है, पर ये कम्युनिकेशन का एक ऐसा तरीका है जो लोगों तक आपकी बात को पहुंचा पा रहा है। आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो बहुत अच्छा वो हो सकता है, तो उसको 10-20 साल लगेंगे, और 10-20 साल में वो पूरी दुनिया तक पहुंच जाएगा। अगर आपके अंदर इतनी पेशेंस है, 20 साल इंतजार करो, मार्केटिंग मत करो। बट आज की डेट में जब कोई भी फाउंडर बिजनेस स्टार्ट करता है, तो उसके अंदर पेशेंस होती है? आप बताओ। नहीं, वो तो इमीडिएटली इमीडिएटली आपको सेल्स चाहिए, इमीडिएटली आपको चाहिए लोग चाहिए, इमीडिएटली आपको चाहिए मेरे पास पैसा आना शुरू हो जाए। तो वो इमीडिएटली करने के लिए आपको मार्केटिंग की सहायता चाहिए। सर, आपको 20 साल से ऊपर का अनुभव है, तो सबसे बड़ी चुनौती और सबक क्या मिला आपको? भाई देखो, चुनौती तो पहले क्या थी, 10-10 साल में बदलती थी, फिर 5 साल में बदलती थी, फिर 1 साल में बदलती थी, अब हर महीने बदल रही है और हर रोज बदल रही है। आप इसे एक पैकेट में जोड़ ही नहीं सकते कि 20 सालों में क्या चुनौती हुआ है। 20 साल में तो भाई रोज चुनौतियां बदल रही हैं। हमने जब शुरुआत करी थी, तो हम दूरदर्शन से शुरुआत करी। तो दूरदर्शन मेरी जो पहली जॉब थी, मैं टेप पे ये लिखता था कि आज जो शूट हुआ, उस शूट होने पे क्या सीन हमने शूट किया, वहां से हमने शुरुआत करी। उसके बाद इंटरनेट हालांकि था, बट इंटरनेट की वेव, यूट्यूब की वेव, ये सब आया, एडटेक आया। एडटेक आने के बाद सोशल मीडिया एकदम से फट गया पिछले 5-7 सालों में, कि हर कोई सोशल मीडिया पे आना चाह रहा है। अब एआई आ गया। जब तक हम अगली चीज सीखते हैं, जब तक पिछली चीज जो है ऑब्सोलीट हो, मतलब जब तक पिछली चीज हम सीखते हैं, अगली चीज जो है नहीं आ जाती है। तो चैलेंज यही है, नए सीखते रहना। ये चैलेंज भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, और यही वजह है कि आधे बिजनेसेस डूब जाते हैं या वो नहीं सरवाइव करते पाते, कि वो पुरानी चीजों को होल्ड ऑन करके रखते हैं। आप नई चीजों को सीख नहीं रहे होते, नई चीजों को अडेप्ट नहीं कर रहे। और हमने यही सीखा है कि वही बिजनेस एग्जिस्ट करता है जो नए चीजों को अडेप्ट करता है। आप जैसे नोकिया है,
उसने नहीं अडेप्ट किया नए चीजों को, तो वो डूब गया। आप समझ रहे हैं? या आपका कोडैक है, कोडैक 1972 में डिजिटल कैमरे ले आया था। उनकी खुद की टीम ने रिसर्च करी थी कि मैं डिजिटल कैमरे बनाऊंगा, पर वो रिसर्च उन्होंने खुद ही प्रोसेस में नहीं लाया कि यार फिल्म में हमारे बहुत पैसे लगे हुए हैं, क्यों छोड़ना, छोड़ो। और इसी वजह से आज कोडैक को डिजिटल में कोई नहीं पूछता। तो आपको वक्त के साथ जो बदलना है वो सबसे बड़ा चैलेंज है, चाहे वो मार्केटिंग है। अब आज की डेट में लोगों को लगता है एआई जॉब खा लेगा, एआई जॉब खा लेगा। भाई खा लेगा। जो काम पहले मेरे पास 60 एनिमेटर हुआ करते थे, एक एनिमेटर एक 8 घंटे की शिफ्ट में 10 से 15 सेकंड का 2D एनिमेशन करता था। अब एक मैं प्रॉम्प्ट देके 3 मिनट में बनवा लूंगा वही 2D एनिमेशन। आपने देखा ना चाइना में, इतने चाइना के इतने शो अचानक से फेसबुक पे 2D के शो कितने बढ़िया बढ़िया ग्राफिक्स के साथ आने लग गए। तो जॉब खाएगा ना जो एआई, वो उसकी खाएगा जो चेंज नहीं हो रहा। आप वक्त के साथ अगर आप चेंज होते रहोगे तो आपकी कंपनी भी सरवाइव करेगी, और अगर आप जॉब में हो तो वो भी आप और अच्छे से कर पाओगे। बिजनेसमैन के लिए आज के टाइम पे सबसे बड़ी चुनौती क्या है? किस सेंस में? अगर उसके पास मान लीजिए कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, उसके पास कैपिटल है, तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? दो अलग अलग सवाल है। मैं आपकी चुनौतियों की बात करता हूँ। आज कोई भी बिजनेस है, अगर 5 करोड़ का, 10 करोड़ का, 50 करोड़ का, 100 करोड़ का, उसके जीवन में दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं। एक, लीड लाऊं कैसे, एक लीड कन्वर्ट कैसे करूं। मेरे पास 100 लीड तो आ गई, और ये सबसे बड़े D2C ब्रांड जितने भी हैं वो सब इस बात से मुझसे अग्री करेंगे कि 100 लीड ले आए, यानी 100 लोगों ने मुझसे इंक्वायरी करी, पर उसमें से सिर्फ एक ही सेल्स हुई। ये सबसे बड़ी समस्या आज की डेट में बिजनेस की, कि लीड को कन्वर्ट कैसे करूं और लीड को जनरेट कैसे करूं। तो इन दोनों समस्या, यही दोनों समस्याएं हैं जो बिजनेसमैन को सबसे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत है। अगर लीड कन्वर्जन की मैं आपसे बात करूं, तो क्या होता है कि एक बहुत पुराना सिस्टम बना हुआ है, सेल्स फनल होती है। बहुत पुराना सिस्टम बना हुआ है कि आप सेल्स को ये डाल दो हॉट, वार्म, कोल्ड, यानी कि ये मुझसे सामान खरीदेगा, ये शायद खरीदेगा, ये नहीं खरीदेगा। उसके हिसाब से लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। और इसी वजह से अब ये जो हॉट है, इसके अंदर लोग ये नहीं पूछते कि भाई इसके अंदर लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं जिनकी वजह से वो मेरा सामान अभी नहीं खरीद रहे, आज नहीं खरीद रहे, तुरंत नहीं खरीद रहे। जिस दिन आपको ये समझ में आ गया कि मैंने फोन किया और फोन करके 99% लोग मुझे ना क्यों बोल रहे हैं, जिस दिन आप वो समझ जाओगे, उस डेटा को निकाल लोगे और उस डेटा के हिसाब से लोगों से बात करोगे, आपका वो 1% 2% हो जाएगा और 2% 5% हो जाएगा। सुनने में वो 1-2% लग रहा है, पर 1 से जब 2 होता है तो बिजनेस आपका 100 टाइम्स ग्रो हो रहा होता है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है बिजनेसमैन के लिए आज की डेट में। और जैसे जैसे सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया बदलता जाएगा, ये प्रॉब्लम और बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि हम हर चीज को सिर्फ शीट्स में और उसमें देख रहे हैं। हम ये देख ही नहीं रहे हैं कि जो लीड आ रही है वो एक एक्चुअल इंसान है जो आपको रीच आउट कर रहा है, और आप उसको इंसान की तरह बात नहीं कर रहे हो, आप उसको एक नंबर की तरह बात कर रहे हो। तो जब तक हम ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करेंगे, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि इस बंदे ने जो भी चीज को ना बोला है उसके रिगार्डिंग में उससे बात कैसे करूं, तब तक ये समस्या रहेगी ही रहेगी। दूसरा क्वेश्चन सर, जो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? देखो, फर्स्ट स्टेप, किसी के पास पैसे है और उसने अपना बिजनेस शुरू किया है, तो ये फर्स्ट स्टेप है ही नहीं। आप इससे एक स्टेप और पहले जाओ। सबसे पहले आप ये देखो कि आप ऐसी क्या समस्या सॉल्व कर रहे हो जो मार्केट में और कोई नहीं कर। आप या तो ऐसी मार्केट में जाना चाहते हो जहां ऑलरेडी 100 लोग एग्जिस्ट करते हैं। आपका कॉज क्या है बिजनेस स्टार्ट करने का? कॉस्ट तो बात की बात है। दो चीजें भाई, एक, भाई मेरे को सिर्फ बिजनेस करना है और मैंने जो है गोलगप्पे की ठेली लगा दी, और 100 ऑलरेडी गोलगप्पे की ठेली लगी हुई है और मैंने भी वहां जाके लगा दी, ठीक है। तो भाई जो आ रहा है वो खा लेगा, जो होगा वो होगा, भाई जितना होगा होगा। मतलब एक तो ये बिजनेस हो गया। एक, आप सोचो यार मैं ग्लोबल लेवल पे, इंडिया लेवल पे, अपने सिटी लेवल पे मैं ऐसा क्या करूं जो मैं कोई ऐसी समस्या सॉल्व कर दूं जो कोई और नहीं कर रहा। एक लड़की है 14 साल की,
उसने अभी क्या करा, उसने देखा वो स्कूल से आ रही थी कि कुछ बच्चे बच्चे कह रहा हूँ, कुछ लोग जो है इस्त्री कर रहे थे, आयरन कर रहे थे, और हमने हर गली मोहल्ले में देखा होगा कोयले की प्रेस से आयरनिंग की जाती है। उससे क्या होता है, जितना भी कोयला होता है वो सारा वेस्ट हो जाता है, वो फेंक दिया जाता है। तो उस लड़की ने देखा कि यार ये तो बड़ी समस्या है, इसे कैसे सॉल्व किया जाए। वो सॉल्व करे कैसे, क्योंकि उन लोगों के पास कोई बिजली का साधन नहीं है, वो इलेक्ट्रिक प्रेस यूज नहीं कर सकते, उन्हें वही पुरानी भारी प्रेस यूज करनी पड़ती है। तो उसने क्या करा, उसने एक आइसक्रीम की कार्ट जैसी कार्ट बना दी, उस कार्ट के ऊपर सोलर पैनल लगा दिए, उन सोलर पैनल से बिजली आ रही थी। अब वो एक तो कार्ट ट्रैवल भी कर सकती है, प्लस आप सोलर पैनल से जो है इलेक्ट्रिसिटी लाके कर सकते। तो उसने क्या करा, एक बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, मतलब एक ऐसी समस्या को सॉल्व कर दिया जो एग्जिस्ट करती थी। तो आपको ये समझना है कि भाई मैं जो बिजनेस कर रहा हूं, क्या मैं कोई समस्या सॉल्व कर रहा हूं, या मैं एक ऐसी मार्केट में जा रहा हूं जहां ऑलरेडी 100 प्लेयर है। पहली बात तो ये, अब आपने डिसाइड कर लिया है मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं मिल रही है, ये थियरी में अच्छा लगता है, मैं तो ऐसी जगह जा रहा हूँ जो 100 लोग एग्जिस्ट करते हैं। अब जहां 100 लोग एग्जिस्ट करते हैं, वहां पे आपके पास फिर कोई यूएसपी होनी चाहिए, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, कि भाई ये 100 लोग जो कर रहे हैं, मैं इनसे ये अलग करता हूं, मैं इनसे ये अलग करता हूं, ये मेरी यूनिकनेस है, इस चीज के बेसिस पे आप मेरे पास आओ। ठीक है, अब आप मान लो, अच्छा यूनिकनेस जो होती है ना, लोग कई बार उन्हें क्या लगता है कि वो फीचर बताने लगते हैं। फीचर यूनिकनेस नहीं है, यूनिकनेस का मतलब है कि ऐसी एक चीज जो किसी और के पास नहीं है। मैं बहुत अच्छी क्वालिटी देता हूं, ये यूएसपी नहीं है। बहुत अच्छी क्वालिटी आप भी दे सकते हो, आप पैसे नहीं लगा रहे हो उसके अंदर। मेरा डिजाइन बहुत अच्छा है, मेरे कलर बहुत, ये यूएसपी नहीं है। यूएसपी एक ऐसी चीज है जो कोई और नहीं कर रहा, ना कर सकता। अब इसमें एक पॉइंट पर आ जाता है, मुझे कई बिजनेसमैन कहते हैं कि जी हम तो जी भैया ना कोई हमारी यूएसपी है, ठीक है जी, ना मेरे पास कोई प्रॉब्लम है जिसे मैं सॉल्व करूं, मैं तो पानी बेचना चाहता हूं। पानी में क्या यूएसपी ले आओगे आप? आपके दर्शक भी बोले भाई मैं पानी बेचना है, ये बता। लोग सोचते फंसा दे, फंसा, तू फंस गया, बता पानी बेचना है मुझे। तो अगर आपको पानी बेचना है ना, फिर वहां आती है भाई साहब मार्केटिंग। मार्केटिंग कैसे आती है, एक यूएस का ब्रांड है लिक्विड डेथ। लिक्विड डेथ उसने लास्ट ईयर 1.5 बिलियन डॉलर को टच कर लिया, लगभग लगभग आप मान के चलो आज के हिसाब से 14-15 हजार करोड़ पानी बेच के। बिस्लरी को पहुंचने में बहुत टाइम लगा, उसने 2 साल में पहुंच गया। कैसे? उसने बियर के कैन के अंदर पानी डाल दिया, ठीक है, और उसकी बाहर ब्रांडिंग कर दी बढ़िया। तो लोग जब वो हाथ में पकड़ते थे ऐसा लगता बियर का बड़ा कूल कैन है। जो यंग जनरेशन है वो हर चीज में कूल दिखना चाहती है, तो पानी पीने में भी अब लोग कूल लग रहे हैं कि बियर पी रहे हैं। अच्छा, वो मजाक करते हैं कि भाई ऐसी जगहों पे जाओ जहां पे जो है अलाउड नहीं है बियर, वो कैन लेके जाते हैं, लोग रोकते हैं, वो वीडियो बनाते हैं, मजाक बनाते हैं कि देखो हम तो पानी पी रहे हैं, हम तो पानी पी रहे हैं, देखो वाटर है, वाटर है, वाटर। तो एक तो कंटेंट मिल गया बहुत सारा बनाने के लिए लोगों को, प्रैंक्स करने के लिए, प्लस वो दिखने में कूल हो गया। उससे क्या हुआ, वो इतना बड़ा ब्रांड अचानक से बन गया। तो अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो सीक्वेंशली ये 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए। नंबर 1, भाई क्या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो मैं सॉल्व कर रहा हूं? नहीं है, कोई बात नहीं। नंबर 2, मैं उस मार्केट में जा रहा हूं जहां सब लोग हैं, तो भाई तेरी यूएसपी क्या है ना? मैं कैसे यूएसपी लेकर आ जाऊं? आपके पास यूएसपी भी नहीं है, छोड़ दो भाई। तो आप अपनी पैकेजिंग ऐसी कर दो कि आप उससे जीत जाओ। जैसे बोट है, आप पेपर बोट के जब जूसेस आए थे, तो ऑलरेडी उस मार्केट में 100 जूसेस एग्जिस्ट करते थे। पेपर बोट ने एक कागज किसी पैकेजिंग में, पाउच किसी पैकेजिंग में वो लेकर आया, अचानक से वायरल हो गया। तो फिर आप अपनी पैकेजिंग इतनी यूनिक कर दो, मतलब कुछ तो आपको यूनिकनेस देनी पड़ेगी ताकि लोग आपसे अट्रैक्ट हो। मार्केटिंग और सेल्स में अंतर क्या है? भाई देखो, आप किसी भी एमबीए में चले जाओ, किसी भी स्कूल में चले जाओ, आपको लोग ये समझाएंगे मार्केटिंग का मतलब है लोगों को लेकर आना, सेल्स का मतलब है उनको सामान बेचना। पर मेरा ऐसा मानना है कि मार्केटिंग और सेल्स जब तक एक साथ मिलके काम नहीं करेंगे, जब तक एक नहीं करेंगे, जब तक काम नहीं होगा। मैं
एक कोट कहता हूं कि मार्केटिंग इज मदर, सेल्स इज नैनी। मतलब मार्केटिंग वो माँ के स्वरूप है जिसने एक लीड को जन्म दिया है, जो लेकर आया है, और सेल्स वो नैनी है जो उस सेल्स को आगे नर्चर करेगी, है ना। पर काम जो है सेल्स का, जब तक आप मार्केटिंग के साथ मिलके नहीं करोगे, जब तक बात नहीं बनेगी। जैसे मैंने सबसे शुरू में आपको बताया, मार्केटिंग क्या करा उन्होंने, एक लीड को लेकर आ गए, एक आदमी को लेकर आ गए कि ये हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, ठीक है। अब वो इंटरेस्टेड लेके उठा के आपने सेल्स वाले को दे दिया। अच्छा, सेल्स वाले को ये नहीं पता कि ये आदमी क्यों आया, कब आया, क्या आया, वो उससे एक अलग टोन में बात कर रहा है, एक अलग, क्योंकि उसे तो सेल्स करनी है। अब वहां पे जब आदमी गया तो उसने अपनी कोई समस्या बताई कि मेरी ये समस्या है, ये समस्या है। उस समस्या को उन लोगों ने उस तरीके से सॉल्व नहीं करा। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। एक रियल एस्टेट का ब्रांड है, ठीक है। रियल एस्टेट के ब्रांड ने लीड जनरेट करी, बंदे ने विजिट किया, उसे घर पसंद आया, सारे काम हो गए। अब एंड में वो बंदा बोलता है कि यार मैं तो ना अपने वास्तु वाले से पूछ के आपको बताऊंगा। काफी बार होता है सर। काफी बार होता है, मैं वास्तु वाले। अच्छा, अब जो वहां सेल्स का बंदा, उसका जवाब ही नहीं है। और मैं यार अब इसका क्या जवाब दूं? तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि आप एक काम करो, आप ये जवाब दो कि जी हमारे यहाँ वास्तु के हमने स्पेशलिस्ट बैठाए हुए हैं, हम आपकी 1-on-1 वास्तु कंसल्टिंग करा देते हैं, और अगर आपके घर में मान लो क्योंकि बिल्डर ने बनाया कुछ इधर उधर होगा, तो हम आपके कॉम्प्लीमेंट्री वास्तु के उपाय भी करवा देंगे। तो क्या हुआ, एक सामने वाले ने प्रॉब्लम रखी, आपने उसका सॉल्यूशन दे दिया, और सॉल्यूशन को करने में आपके 1000, 10,000, 5,000 रुपए लग रहे होंगे, इतना ही लग रहा होगा। पर एक नई लीड को लाना करना दोबारा से, तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स तो वैसे भी बहुत हाई है। तो वहां से क्या हुआ, उनका कन्वर्जन बड़ी जल्दी होने लग गया इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। तो जब तक आप ये नहीं समझोगे कि सामने वाले की क्या प्रॉब्लम है और उसके हिसाब से आप कंटेंट नहीं दोगे, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं। तो वो सॉल्व किसने करी? मार्केटिंग ने। भाई सेल्स वाले ने बोला यार ये आदमी ये सवाल पूछ रहा है, मैं क्या करूं? तो मार्केटिंग ने क्या करा, जवाब लिख के दे दिया, भाई ये जवाब दे दे। तो हर प्रॉब्लम के हिसाब से जब मार्केटिंग साथ में जुड़ के काम करता है सेल्स के, तो कन्वर्जन बहुत फास्ट होती है। तो इसीलिए मैं अपने आप को ये बोलता हूं कि भाई मैं मार्केटिंग और सेल्स फनल दोनों पे एक साथ काम करता हूं, वरना दोनों के अलग अलग स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं। जो सिर्फ सेल्स फनल करते हैं, जो सिर्फ मार्केटिंग करते हैं, मैं वो नहीं। जब तक ये दोनों मिलके काम नहीं करेंगे, जब तक बात नहीं बनेगी। छोटा व्यापारी मार्केटिंग कैसे करे? सर छोटे व्यापारी के लिए तो पूरी दुनिया लगी हुई है, पूरी दुनिया सहायता करने में लगी हुई है कि छोटा व्यापारी मार्केटिंग कर ले। आप बताओ, आपको मार्केटिंग करने के लिए क्या चाहिए जो फ्री में अवेलेबल नहीं है? आप बताओ। उसे समझ में नहीं आएगा कि छोटा व्यापारी को इतना वो हाईटेक होगा नहीं कि हाई उसे। टेक होने की जरूरत ही नहीं है, आपको गूगल चलाना तो आता है। जी मेरे को आप तो। रात में बैठ के रीले देख रहे हो ना, देख रहे हो, तो इतना तो आपको यानी कि फोन चलाना आता है। उतना ही अच्छा, आप अपने बच्चों की फोटो भी खींचना जानते हो, आप क्या घर में बर्थडे होता है वीडियो बनाना भी जानते हो, तो ये सब चीजें तो आप बेसिक जानते हो, तो हाईटेक होने की जरूरत ही नहीं है। आप कैमरा उठाओ, कैमरे में माइक लगाओ, और भाई साहब चालू हो जाओ बोलना अपने प्रोडक्ट के बारे में, और डाल दो सारे सोशल मीडिया पे। ऐसे आज कितने हजारों ब्रांड हैं। आप फिजिक्स वाला की बात कर लो, अलक पांडे की। अलक पांडे ने कहाँ से शुरू किया था? एक छोटे से यूट्यूब से तो शुरू किया था। उनको कौन सी टेक्निकल नॉलेज थी या कुछ था? लकड़ी के फट्टे पे ट्यूबलाइट लगा के चालू हो गए थे वो। तो बात है शुरुआत करने की, ये तो सिर्फ सिर्फ बहाने हैं कि भाई मैं हाईटेक नहीं हूं। आप गूगल पे डालो, गूगल एआई से आपको जवाब दे देगा स्टेप बाय स्टेप कि ये खोलो, यहाँ पे वीडियो को अपलोड करो, यहाँ पे वीडियो को डाल दो, यहाँ पे डाल दो। दूसरा, अगर आपको थोड़ा बहुत भी, मैं कहता हूँ थोड़ा बहुत भी अगर आप मेहनत कर लो, तो क्लॉड का अगर आप यूज कर लो, क्लॉड कोवर्क का, तो वो कुछ नहीं, क्लॉड कोवर्क के अंदर आप पूरा सिस्टम बना सकते हो जिसमें वो आपकी स्क्रिप्ट लिखेगा, स्क्रिप्ट लिख के वो उसका ग्राफिक बनाएगा, ग्राफिक बना के वो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देगा। आपको कुछ नहीं करना है, और आप उसको डोल सकते हो कि भाई हर 2 दिन बाद स्क्रिप्ट लिख, ग्राफिक बना, पोस्ट कर, खुद ऑटो पोस्टिंग, मतलब आपको हाथ भी नहीं हिलाना है उसके अंदर। तो आजकल तो इतने फीचर्स आते जा रहे हैं धीरे धीरे
अगर आप एसईओ की बात करो तो आप क्लॉड से ही पूरा का पूरा ऑटोमेटेड एसईओ का फ्रेमवर्क बना सकते हो, जहां पे वो आपके लिए पोस्ट भी लिखेगा, ब्लॉग भी लिखेगा, बैकलिंक भी बनाएगा, सारे काम करेगा। हमारे व्यूअर्स के लिए ना क्लोड का नाम एक बार दोबारा से बोल दीजिए। क्लॉड कोवर्क, CLAUDE। ये जैसे चैट जीपीटी है ना, तो चैट जीपीटी तो सिर्फ आंसर जवाब में देता है। क्लॉड कोवर्क को जब आप यूज करते हो तो आप उसको पूरी पूरी टास्क दे सकते हो। वो आपका खुद ब्राउजर खोलेगा और आप जो भी उससे करवाना चाहते हो वो आपके लिए कर देगा। मतलब आपको उसमें कोई बंदा हायर करने की जरूरत नहीं है जो रोज उसको प्रॉम्प्ट दे या कुछ करे, वो बैकएंड पे सारे काम आपके लिए कर देगा। तो छोटे व्यापारी के लिए तो इससे ज्यादा और सुविधा क्या होगी, आप मुझे बताओ। आपके पास फेसबुक है, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास इंस्टाग्राम है, आपके पास ट्विटर है, आपके पास लिंक्डइन है, सब तो फ्री में है। अब मेहनत तो देखो आपको ही करना है। चलो मेहनत भी नहीं करनी तो क्लाउड को वर्क यूज कर लो। अब तो और आसान हो गया भाई। अब वो उसको एक बार में ट्रेन करो, वो आपकी खुद पोस्टिंग कर देगा। अब इतना तो करना पड़ेगा। इसके इसके मतलब इससे ज्यादा तो बिल्कुल वही वाली बात हो गई कि यार मुंह में गाना डाल दिया मैं चबाऊंगा भी नहीं। तो चबाना तो एटलीस्ट आपको पड़ेगा। लीड जनरेशन में लोग कॉमन गलतियां क्या करते हैं? देखो लीड जनरेशन में क्या होता है ना प्रशांत जी, आप लीड जनरेट कैसे करते हैं? दो तरीके से करते हैं। एक कि भाई मैं मेटा पे चलाता हूँ, ऐड चलाता हूँ, और एक मैं ऑर्गेनिक कंटेंट करता हूँ। तो मेटा से समझते हैं, सबसे ज्यादा दिक्कत मेटा पे आती है। मेटा में क्या होता है कि जब आप ये नहीं समझ पाते कि मैं बात किससे कर रहा हूं, हम हर किसी से बात कर रहे हैं। आप बचपन में आप सोचो जब आप 4-5 साल के थे और टीचर घुसती थी क्लासरूम में और वो आपसे बोलती थी कि एक पेंटिंग बनाओ, तो आप क्या पेंटिंग बनाते थे? घर। एक घर, पीछे उसमें पहाड़, एक बहती हुई ऐसे ऐसे राइट हैंड साइड में एक ऐसी नदी, है ना, लेफ्ट हैंड में पेड़। पेड़, और ऊपर एक सूरज। यही होता था। यस। अच्छा मैं आपको जानता हूं, बचपन में नहीं जानता था, आप मुझे नहीं जानते थे, और ये कैमरामैन भैया बैठे हैं और आपके जितने दर्शक बैठे हैं, सब दिल पे हाथ रख के बोल लो, सब यही पेंटिंग बनाते थे। यस सर, ये क्यों बनाते थे? बचपन से लोग फॉलो कर रहे थे इस चीज को। किसने हमें, किसी ने सिखाया? नहीं। किसी ने बताया? नहीं बताया। हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया कि हमारे को पता है पेंटिंग मतलब ये, यानी कि हम सब मिलके एक ही बात कर रहे हैं। अब आप, दूसरा सवाल आपसे पूछता हूं, आप कश्मीर से लेके और कन्याकुमारी तक और दुबई से लेके सिंगापुर तक आपने जितने भी रियल एस्टेट के लोगों के लिए अगर काम किया होगा कभी, तो रियल एस्टेट का आप जब एड देखते हो तो आप क्या एड देखते हो? बिल्डिंग्स। एक ग्राफिक। क्या ग्राफिक होता है बताओ? तो बिल्डिंग्स की। एक बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग के आगे एक पति एक पत्नी, बीच में बच्चा हाथ लेके, यही ऐड होता है। भाई आप बात कर किससे रहे हो फिर, ये बताओ मुझे। ये जो आप ऐड बना रहे हो, आप बात किससे कर रहे हो? अपने कस्टमर के लिए। किस कस्टमर से? इस कस्टमर में तो सिर्फ एक हैप्पी फैमिली है। दिल्ली में 50% लोग वो हैं जो इन्वेस्ट करने के लिए घर खरीदते हैं। आपने इन्वेस्टर के लिए कौन सा ऐड बनाया? एक कोई बूढ़े माँ बाप हैं जो रिटायर हो गए हैं, वो घर खरीद रहे हैं, आपने उनके लिए बनाया ऐड? नहीं बनाया ना। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप सबसे बात कर रहे हो। तो सबसे बात नहीं करनी, एक आदमी से बात करनी है। एक आदमी मतलब एक आदमी, मतलब अगर ईशान गोयल से बात करनी है तो ईशान गोयल से ही बात करनी है भाई मुझे। तो जब तक आप ऐड नहीं बनाओगे ना एक आदमी के लिए, जब तक वो टोटल फेलियर हो जाएगा। सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, जब आप ऐड बना रहे होते हो तो आपका जो कंटेंट है वो एक स्पेसिफिक आदमी से बात नहीं कर रहा होता, तो इसीलिए कोई कनेक्ट ही नहीं कर पाता। जब तक कोई कनेक्ट करेगा ही नहीं तो सामान कैसे बिकेगा? ये बात समझ पा रहे हैं? जी जी। तो आपको जरूरत है एक आदमी से बात कीजिए उस पॉइंट, और ऐसे 100 लोग हो सकते हैं। मान लो मेरा प्रोडक्ट है, मेरा प्रोडक्ट कौन खरीदेगा? मेरा प्रोडक्ट ये भी खरीदेगा, ये भी खरीदेगा, ये भी खरीदेगा, 4 तरह के लोग हैं। तो भाई इसके लिए अलग ऐड बनाओ, इसके लिए अलग बनाओ, तीसरे के लिए अलग बनाओ, चौथे के लिए अलग बनाओ। लोग क्या करते हैं, सबके लिए एक ही बना देना। ऐसे नहीं होता। हर कस्टमर से अलग तरीके से ट्रीट करना है, हर हर तरीके से। भाई आपके घर में बहन है, मम्मी है, वाइफ है या नहीं है? नहीं। चलो होगी। और एक बेटी, मैं अपनी बात करता हूँ, मेरी
4 साल की बेटी है, मेरी शादीशुदा बहन है, मम्मी और मेरी वाइफ है, ठीक है। तो जैसे मैं मम्मी से बात करता हूं, मैं वैसे बहन से नहीं करता, जैसे बहन से करता हूं वैसे बेटी से नहीं करता, जैसे बेटी से करता हूं वैसे बीवी से नहीं करता, सबसे अलग अलग करता हूं। तो अपने ही घर में जब आप 4 लोगों से 4 अलग अलग तरीके से बात करते हो, तो आप जब 4 लाख लोगों को मैसेज भेज रहे हो, तो आप सेम बात कैसे कर सकते हो? ये एक यूनिवर्सल एग्जाम्पल हो गया है। आप 4 लाख लोगों से एक बात कैसे कर सकते हो? भाई भाई तो वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है। अब आप नॉर्थ इंडिया में बैठ के आपको लगता है मैं साउथ में ऐड चला दूं, ना उनकी लैंग्वेज समझने को आप राजी, ना आप ये समझने को राजी उनका कल्चर क्या है, ना आप ये समझने को राजी कि भाई वो कर क्या रहे हैं। और यही वजह थी, मैं आपको बताऊं, आज से पहले साउथ की फिल्में कभी भी नॉर्थ में काम क्यों नहीं करी लैंग्वेज इशू। है? लैंग्वेज इशू। कौन सा इशू? लैंग्वेज लैंग्वेज। लैंग्वेज इशू तो नहीं था, लैंग्वेज इशू नहीं था। जब साउथ वाले फिल्म बनाते थे, सेम नॉर्थ के साथ भी प्रॉब्लम है, जब साउथ की इंडस्ट्री फिल्म बनाती थी तो वो क्या करते थे, उसे डब करते थे और नॉर्थ में जला देते, तो चलती नहीं थी क्योंकि लोग रिलेट ही नहीं कर पाते थे। पर जब बाहुबली आई, तो बाहुबली ने डब नहीं किया, आप समझना बात को, बाहुबली ने डब नहीं किया, बकायदा मनोज मुंतशिर को हायर किया गया, नए डायलॉग्स लिखवाए गए ताकि इमोशंस आए, नए तरीके से उसकी रिकॉर्डिंग करी गई, जिसे हिंदी बोलनी आती थी एक्टर्स में से उसने हिंदी बोली, और इधर करण जौहर फिल्म्स के साथ इन्होंने टाई अप किया। तब पहली बार प्रॉपरली वो जब लॉन्च हुई तो किसी को समझ ही नहीं आया हिंदी की फिल्म है कि तमिल की फिल्म है, वरना तो समझ आ जाती थी। क्यों? देखो डब में इशू क्या है, डब में इशू क्या है कि वो होठ अलग हिल रहे हैं, बात अलग हो रही है। यहां पे क्या प्रॉपर उन्होंने उस तरीके से उसको शूट किया कि वो लग रही थी हिंदी की फिल्म है, आप समझ रहे? तो जब तक आप किसी कल्चर को नहीं समझोगे, जब तक आप उस रीजन को नहीं समझोगे, वहां के लोगों को नहीं समझोगे, आप बात कर किससे रहो ये नहीं समझोगे, जब तक एड आपका परफॉर्म नहीं करेगा। बाकी जितने भी मैट्रिक्स हैं वो बाद की बात है। सबसे पहले आपका एड एक बंदे से बात करना चाहिए, जिस दिन वो बात करना शुरू हो जाएगा आपकी बाकी चीजें सुधरती चली जाएंगी। क्या एआई मार्केटिंग को भी बदल देगा क्या पूरी तरीके से? तो ये आप पास्ट टेंस में क्यों पूछ रहे हो? बदल चुका है ये, मतलब सॉरी, आप फ्यूचर टेंस में पूछ रहे हो, ये फ्यूचर टेंस नहीं है, ये प्रेजेंट टेंस है। बदल देगा नहीं, बदल चुका। अभी तो मैंने आपको बताया, आपका पूरा का पूरा सोशल मीडिया एआई अपने आप हैंडल कर सकता है। आपको मान लो कोल्ड ईमेल भेजनी है, आज आप दिल्ली में बैठे हो, आपको कहना है कि यार मुझे बॉम्बे के 100 लॉयर ढूंढ के उन 100 लॉयरों को ईमेल करनी है, या 100 डॉक्टरों को ईमेल करनी है, आप कैसे करोगे बताओ मुझे? कॉन्टैक्ट ढूंढने पड़ेंगे कैसे ढूंढोगे? अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट से। आप 100 डॉक्टर कैसे ढूंढोगे अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट से? अभी तक तो ऐसा ही होता है। ऐसे ही होता है। कितना टाइम लगेगा लगभग लगभग आपको? 2-3 दिन लग सकते हैं। 2-3 दिन में आप 100 ढूंढ लोगे? होप आई होप हो आई जाए। होप ना। मैं आपका काम 2-3 मिनट में कर दूंगा, सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे, चौथा मिनट नहीं लगेगा। दो मुझे एआई चाहिए, एक अपोलो एआई और एक क्लाउड कोवर्क। अपोलो एआई में मैं एग्जैक्ट ऑडियंस डालूंगा कि मुझे डॉक्टर्स चाहिए, किस तरह के डॉक्टर्स चाहिए, किस प्राइस रेंज के डॉक्टर्स चाहिए, मुंबई के चाहिए, उनकी सबकी ईमेल आ जाएगी। वो ईमेल की लिस्ट क्लाउड कोवर्क में डालूंगा, क्लाउड कोवर्क को बोलूंगा कि इन सब डॉक्टर को इंडिविजुअल ईमेल लिख, मतलब राहुल नाम के डॉक्टर को राहुल के नाम से ईमेल जानी चाहिए, घनश्याम डॉक्टर को घनश्याम के नाम से ईमेल जानी चाहिए। वो मेरे ड्राफ्ट में 100 ईमेल खड़ी कर देगा, आपको सिर्फ सेंड का बटन दबाना है, 3 मिनट से ऊपर नहीं लगेगा। तो पूरा तरीका तो ऑलरेडी बदल चुका है, पोस्ट खुद बन के डल रही है, तो एआई बदलेगा नहीं, एआई बदल चुका है, आगे जाके तो वो परफेक्ट करेगा। जितनी 2D एनिमेशन के लोग हैं, या 3D के भी फॉर दैट मैटर, सब एआई से बन रहा है अब। और क्या बदलेगा? आपके मॉडल्स एआई से बन रहे हैं, आपका यूजीसी कंटेंट एआई से बन रहा है, आपकी प्रोडक्ट वीडियो एआई से बन रही है, तो सब तो बदल चुका है ऑलरेडी। इनफैक्ट एंकर भी एआई से। वही यूजीसी आपसे मैं बोल रहा हूँ, यूजीसी में आप अपना मॉडल क्रिएट करो, एंकर बना दो, 2-2 लोगों की वीडियो, 3 लोगों की वीडियो, 4 लोग, सब एआई से बन जाती है। क्या सोशल मीडिया के बिना मार्केटिंग संभव है इस समय? सोशल मीडिया के बिना मार्केटिंग बिल्कुल संभव है, पर वो महंगी है।
महंगा तो पहले से भाई, सोशल मीडिया तो अब आया है, पहले टीवी होता था, उसके बाद न्यूज़पेपर होता था, रेडियो होता था, सब महंगा है। आपके पास बजट है तो कर लो। अभी आपने बोला फ्री में चाहिए, अब आप टीवी न्यूज़पेपर का फुल पेज का ऐड बता दो कितने का आएगा। आप तो इसी इंडस्ट्री से हो, तो फुल पेज अगर मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया में छपवाना है, कितने पैसे लग जाएंगे मेरे? काफी खर्चा हो जाएगा, 5 से 6 लाख। 5 से 6 लाख में आप फ्रंट पेज दे रहे हो? प्रशांत जी शर्म करो, कुछ तो सच बोल दो। 30 लाख से कम का तो फ्रंट पेज टीओआई कहीं नहीं दे रहा। हाँ, 30 लाख आपने सोशल मीडिया में कब लगाए बताओ मुझे? लोग अगर 30 लाख लगा देंगे तो काफी चीजें ग्रोथ हो जाएगी। है ना? तो फर्क है उस बात का। तो आपको ये देखना है कि मुझे क्या करना है। वो तरीके तो बहुत सारे पुराने, आउटडोर है, रेडियो है, ओएच है, बहुत सारी चीजें हैं, पर वो सब कॉस्टली हैं। सबसे आसान तरीका है सोशल मीडिया आपके लिए आज की डेट में। जो नए स्टार्टअप है वो क्या गलतियां करते हैं अपने इनिशियल स्टेज में? भाई जल्दी बहुत है हर किसी को। स्टार्टअप ना भूल गया है कि बाय डेफिनेशन आप स्टार्टअप हो, आपने शुरुआत करी है। और हर कोई अपने आप को डे वन से कंपेयर करता है सीधा बिलियन डॉलर कंपनी से, कि भाई वो बिलियन डॉलर हो गई, मैं भी आज बिलियन डॉलर हो जाऊंगा। डे वन से हम ये सोचते हैं कि बस फंडिंग आ जाए, कैसे भी हमारे स्टेक्स बिक जाए, इन्वेस्टर आ जाए, वीसी आ जाए, बस ये हमारा टारगेट है। और इस पूरे टारगेट में अपने ऑडियंस के बारे में भूल गए हैं। वो व्यक्ति जिसके लिए आप एक्चुअली कंटेंट बना रहे हो, प्रोडक्ट बना रहे हो, आप भूल गए हो कि यार इसको क्या फायदा होगा। और यही वजह है कि आज 80 से 90% स्टार्टअप 5 साल में बंद हो जाते हैं। जब तक आप अपनी ऑडियंस के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में ऑब्सेशन नहीं लाओगे। अगर आज जितने भी आप सक्सेसफुल स्टार्टअप्स की बात करते हो ना भाई, वो सक्सेसफुल पता है क्यों है? क्योंकि उनके फाउंडर ऑब्सेस्ड है अपने प्रोडक्ट को लेके। आप इलॉन मस्क को देख लो, वो 16-16 घंटे, 18-18 घंटे टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में सोता था भाई, ये देखने के लिए कि मेरी गाड़ियां परफेक्ट बन रही हैं कि नहीं बन रही, कहां पे रुकावट है, मैं कैसे सॉल्व कर दूं। जब उसका रॉकेट फटा था तो उसने एक एक रॉकेट के पार्ट को खुद बैठ के इंस्पेक्ट करा था कि ये क्या खराबी थी, क्या था, क्या नहीं था। तो ही वॉज ऑब्सेस्ड, तभी आज वो दुनिया का इकलौता ट्रिलियनियर बन गया है। आप चाहे स्टीव जॉब्स की बात कर लो, चाहे आप जो है इनकी बात कर लो, अपने जकरबर्ग की, फेसबुक वाले, तो ये सब ना ऑब्सेस्ड के पागल थे अपने प्रोडक्ट को लेके, तभी वो सक्सेसफुल हुए। मतलब लोग, आपका कहने का मतलब है लोग गलती ये करते हैं कि वो इन्वेस्टर्स पे और कैपिटल पे ध्यान देते हैं और जो अल्टीमेट कंज्यूमर है और अपना प्रोडक्ट है उस पर ध्यान नहीं देते। आपका गोल क्या है? गोल ही नहीं पता ना। आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, अब स्टार्ट करते आपको लगता है बस आज वीसी आ जाए, वीसी आने के बाद मेरे को पैसे आ जाए, पैसे आने के बाद मैं निकलूं और मैं भाई साहब दुबई में जाके लेट जाऊं। आपने अपना गोल ये बना लिया है कि बस पैसा कमाने की स्कीम बना लिया आपने स्टार्टअप को, कि मैं कुछ फटाफट से आइडिया ले आऊं। भाई इन्वेस्टर पागल थोड़ी है, वो डेली के 100 बिजनेस देख रहा है, वो आपको देख रहा है। जब तक आपके अंदर ऑब्सेशन नहीं है ना अपने बिजनेस को लेके, वो क्यों पैसे लगाएगा? उसका 10 और जगह पैसे लगाने के लिए। तो सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। वो मार्केटिंग उनकी बहुत अच्छी होगी, सब चीजें, डिजाइन अच्छा, ऑफिस अच्छा, ये अच्छा, वो सब ठीक है, ऑब्सेशन टू वर्क नहीं है। ऑब्सेशन टू वर्क भी होगा पर ऑब्सेशन फॉर प्रोडक्ट नहीं है। क्या मैं अपना प्रोडक्ट कैसे बेटर करूं, मैं अपनी ऑडियंस ने अगर एक फीडबैक दिया है उस फीडबैक को कैसे बेटर करूं। अगर किसी ने एक रिव्यू दिया है कि यार ये दिक्कत है, तो अगले हफ्ते में वो रिव्यू, वो दिक्कत सही हो जानी चाहिए और उस बंदे को रिप्लाई चला जाना चाहिए कि भाई आपने दिक्कत बोली थी, मैंने सही कर दी। जिस दिन आप अपनी ऑडियंस को इस तरीके से ट्रीट करने लगोगे, आपका प्रोडक्ट अपने आप हिट हो जाएगा। बिजनेस को स्केल करने का सही समय कैसे पहचाने आदमी? देखो, बिजनेस हमेशा स्केल तब होता है जब उसके अंदर एक थोड़ी सी स्टेबिलिटी हो। आप सीधा ऐसे 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 नहीं जा सकते हो, आपको सीढ़ियों की तरह जाना पड़ेगा कि स्टेज 1 मैं अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, स्टेज 2 मैं 100 कस्टमर ले आया और वो 100 के 100 कस्टमर मुझसे सेटिस्फाइड हैं, है ना। स्केल रैंप अप। आप पहले रैंप, आपने उसकी पिक्चर देखी होगी अगर, क्या नाम है उसका, टॉम क्रूज। आपने टॉम क्रूज की पिक्चर देखी होगी जिसमें वो स्टंट करता है, वो पहाड़ से कूदता है, ठीक है। अगर अब आपको पहाड़ से कूदना है तो आपको पहले एक रैंप पे जाना पड़ेगा, फिर आप कूदोगे, है ना। यही होता है। आप अगर वोल्ट
ओलंपिक्स में आपने देखा होगा कि एक आदमी भागता है, वोल्ट लगाता है, फिर उस पे जंप छलांग लगाता है। पहले भागना पड़ता है ना आपको, आपको एक बेस, एक गति देनी पड़ती है, तो वो पहले गति आनी चाहिए। आप सीधा ही बोलोगे मैं तो सीधा उड़ूंगा, ऐसा नहीं होता। हवाई जहाज को भी पहले चलना पड़ता है, फिर वो उड़ता है। तो वो जो चलने का जो फेज है, वो स्टेबिलिटी का फेज है, कि मैं पहले 10 कस्टमर ले आया, वो सेटिस्फाइड है, उन्होंने मुझे क्या फीडबैक दिया मैं उस पर काम करता हूँ। फिर मैं 100 कस्टमर लेकर आया, वो 100 कस्टमर सेटिस्फाइड है, हर कस्टमर ने मुझे 5 स्टार रिव्यू दिया है, हर कोई खुश है। क्या वो अपने किसी परिवार वाले को मुझे रेकमेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो वो जब आपको बात समझ में आ गई, फिर मैं 1000 के लिए ट्राई करूंगा कि भाई चलो मैं 1000 लोग लेकर आता हूं, मैं देखता हूं क्या मेरी सर्विसेज फट तो नहीं जाएंगी। आप मानेंगे नहीं, लोग रेडी नहीं होते हैं स्केल अप के लिए, लोग वायरलिटी के लिए रेडी नहीं होते हैं। कभी किसी ने ये नहीं देखा कि मान लो आप वीडियो बना रहे हो, कल को आपकी एक वीडियो वायरल हो गई, तो क्या आपकी वेबसाइट इतना ट्रैफिक हैंडल कर सकती है? क्या आपका पेमेंट पोर्टल इतना ट्रैफिक हैंडल कर सकता है? आपको कल को 10,000 ऑर्डर आ गए, तो क्या आप वो 10,000 ऑर्डर फुलफिल कर भी सकते हो? हर कोई वायरलिटी के पीछे भाग रहा है, बट वायरलिटी के बाद होगा क्या, उसके लिए कोई रेडी नहीं है। तो जो आपने बोला कि ग्रोथ का सही समय क्या है, ग्रोथ का सही समय वो है कि पहले आपने छोटे 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 माइलस्टोन्स अचीव किए। अब आपको पता है कि 1000 आदमी के बाद अब 1 लाख आदमी भी आ जाएगा तो मैं हैंडल कर लूंगा विद सेम क्वालिटी। आप समझ रहे हैं? वो सही समय जब आपको पता है कि मेरी क्वालिटी में कहीं कुछ नहीं होगा। आधे बिजनेस मरते ही इसीलिए स्केल अप पे। आधे, एक आदमी एक छोटी सी दुकान में बहुत अच्छी क्वालिटी दे रहा होता है, जैसे वो 4 फ्रेंचाइजी बनाता है, क्वालिटी खत्म हो जाती है, बर्बाद हो जाता है। बट कुछ आप बताओ, डी मार्ट ने अपने इनिशियल शुरू के सालों में मात्र 3 स्टोर खोले थे। क्यों? क्योंकि वो मॉडल टेस्ट कर रहे थे। फिर अचानक से उन्होंने 100 स्टोर खोल दिए। क्यों खोल दिए? इसीलिए खोल दिए कि अब मुझे पता है आई एम रेडी, मेरा मॉडल रेडी है, मेरे एसओपी बने हुए हैं, मेरी हर चीज बनी हुई है, अब मुझे बस रेप्लिकेट करना है। तो जब तक आपकी वो रेडीनेस नहीं है, रेप्लिकेट करने वाली रेडीनेस नहीं है, जब तक आपको ग्रोथ नहीं करनी है। पहले रेडीनेस पे काम करना है कि कल को कुछ भी हो जाए। आज मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे को 100 लोग बोल दें कि आप मेरा मार्केटिंग कर दो, मैं कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। मेरी वो रेडीनेस ही नहीं है। मेरे दिमाग में एक नंबर है कि मैं इतने लोगों को ऊपर मैं काम नहीं कर सकता, तो मैं वहां तक ही काम करता हूं। तो आपकी रेडीनेस डिसाइड करती है कि अब मैं ग्रोथ के लिए रेडी हूं कि नहीं। सक्सेस का पर्सनल डेफिनेशन क्या है आपके लिए? पर्सनल डेफिनेशन, यार जब मैं बिना किसी को बताए, बिना किसी से पूछे अपने परिवार को लेके वेकेशन पे चला जाऊं, और मेरे को कोई पीछे से फोन ना कर रहा हो कि भाई कहाँ है, क्या है, हम तेरे को निकाल रहे हैं, या कोई झिकझिक ना हो रही हो, और वहां जाने के बाद परिवार को जो करना है वो मैं बिना मैथ्स और कैलकुलेशन करे कर पाऊं, वो मेरे लिए सक्सेस है। फेलियर से आपने क्या सीखा? हमने हर फेलियर से कुछ नया सीखा। हर फेलियर से ये सीखा कि भाई उठ जाओ, फेल हो गए, इट्स ओके, बट उठ जाओ, और इस फेलियर को रिपीट मत करो। फेल होने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने बेटे को भी यही सिखाता हूं। फेल होने में कोई दिक्कत नहीं है, फेल आप हो गए ही हो गए, बट अगर आपने उस फेलियर से कुछ सीखा नहीं और सेकंड टाइम आप सेम गलती से फेल हुए हो, तो वो गलती है। मैं बात समझ रहे हो? अब आपको पता है कि मैं पेट्रोल में माचिस की तिल्ली डाल दी, जल गया, गलती है, फेलियर है। तो नेक्स्ट टाइम या तो उसकी मैथ्स बनाओ कि भाई अब मैं तिल्ली तो डालनी है मुझे, पर मैं कैसे उसको कंटेन करूं, जैसे इंजन कंटेन करता है ना? तो गलती से सबसे जरूरी चीज है सीख लेना। कुछ भी सीख ले लो, पर सीख ले लो कि ये सीख लेनी है। एआई एआई या ह्यूमन क्रिएटिविटी? ह्यूमन क्रिएटिविटी। प्रॉफिट या ग्रोथ? बट ह्यूमन क्रिएटिविटी विद एआई, ह्यूमन क्रिएटिविटी की बहुत मुझे ऐसा लगता, अब एआई को देख के मुझे लगता है लिमिटेशन है यार। एआई वो सोच लेता है जो हम नहीं सोच पाते। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर एआई और इंसान मिलके काम करे तो बहुत अच्छा काम हो सकता वही मैंने बोला, ह्यूमन क्रिएटिविटी विद एआई।
एआई इनपुट दे, मतलब ह्यूमन इनपुट दे और एआई उसको, क्योंकि एआई जिसे आप बोल रहे हो वो हजारों लोगों की सोच को मिलके बना है। एआई कोई बाहर से थोड़ी ना आ गया, प्लग इन थोड़ी कर दिया आपने कुछ। आपने क्या करा, आपने लाखों करोड़ों लोगों की सोच को उठाया, पिछले 100 साल 200 साल की जो भी अवेलेबल है, और सबको मिला के एक चीज बना दी जो यहां पर उसको यूज कर रही है, उस इंफॉर्मेशन को यूज कर रही है। एक छोटा सा एग्जांपल ये भी है कि कोई यूट्यूब चैनल पहले चलाता था और अब चलाता है। पहले एक यूट्यूब चलाने के लिए कम से कम उसको 5 लोग चाहिए ही चाहिए थे, और आज अकेला भी एआई के मॉड्यूल चला से सकता है, वो चला सकता है। चला सकता है। तो इसीलिए ह्यूमन क्रिएटिविटी पावर्ड बाय एआई। प्रॉफिट या ग्रोथ? प्रॉफिट। लिंक्डइन या इंस्टाग्राम? अगर हाई क्वालिटी लीड्स चाहिए तो लिंक्डइन, वायरलिटी चाहिए तो इंस्टाग्राम। बिजनेसमैन को ऐसी कोई किताब सजेस्ट करिए जो नया स्टार्टअप कर रहा हो, कि वो हर किसी को पढ़नी चाहिए। अब मैं लिख रहा हूँ, मेरी किताब आने वाली है 1-2 महीने में, तो उसे पढ़ लेना। एक हैबिट जिसने आपकी लाइफ चेंज कर दी? कॉन्टिन्यूस न्यू लर्निंग। एक 17 साल का बच्चा आपको ऐसी कोई चीज सिखा सकता है जो आप पिछले 30-40 सालों से आपको ना पता हो। अगर किसी एंटरप्रेन्योर को 1 करोड़ का बिजनेस बनाना है, तो सबसे पहला क्या स्टेप होना चाहिए उसका? भाई सबसे पहले तो माइंडसेट ठीक करना चाहिए। 1 करोड़ के बिजनेस का क्या मतलब है? मेरा प्रोडक्ट मान लो 10 लाख रुपए का, तो 10 क्लाइंट में 1 करोड़ का बिजनेस हो जाएगा। मेरा प्रोडक्ट 1 करोड़ का ही है, तो 1 क्लाइंट में वो बिजनेस हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है, अगेन 3 स्टेप्स में ही चलेगा बिजनेस। कि आप ऐसी क्या प्रॉब्लम, आप आज की डेट में ऐसे स्टार्टअप्स है जो अमीर लोग होते हैं, वो अपने घर की देखभाल नहीं कर पाते, क्योंकि कई घर होते हैं उनके। तो वहां पे 2-3 लाख रुपए का एक मैनेजर हायर किया जाता है, जो मैनेजर उनके पीछे से उस घर को देखता है कि भाई सब चीजें ठीक है, सिक्योरिटी है, कोई घुस तो नहीं गया, लाइट पानी बिजली सब इंटरनेट सब चल रहा है, सब एवरीथिंग इज लुकिंग आफ्टर। 2-3 लाख रुपए वो लेता है, ठीक है। ऐसे आपको 30 लोग चाहिए। तो अगेन इट डिपेंड्स कि आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, और वो प्रॉब्लम का प्राइस डिसाइड करेगा कि 1 करोड़ का बिजनेस कैसे बनेगा। हो सकता है आप पल्स टॉफी बेच रहे हो 1 रुपए की, तो आपको 1 करोड़ पल्स टॉफी बेचनी पड़ेगी, तब 1 करोड़ का बिजनेस बढ़ेगा। और आप अमीरों की कोई ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो जिसके आप 10 लाख रुपए चार्ज कर सकते हो, तो 10 क्लाइंट में हो जाएगा 1 करोड़ का बिजनेस। तो 1 करोड़ टारगेट नहीं है। टारगेट ये है कि मैं किसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं, मास की या एलीट की। जिस दिन मुझे ये समझ में आ गया कि मैं इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं, फिर 1 करोड़ को ब्रेक डाउन करना बहुत आसान है। कि उसका अल्टीमेट कस्टमर कौन सा है, पहले अरे पहले डिसाइड करना आप पड़ेगा। अल्टीमेट प्रॉब्लम किसकी सॉल्व कर रहे हो? आप बोलो मैं रिक्शा वाले की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं, तो आप ले ही 10 रुपए सकते हो उससे। 10 रुपए लोगे तो 1 करोड़ के हिसाब से जोड़ लो, मुझे 10 लाख आदमी चाहिए, 10 लाख आदमी 10 रुपए देगा, 1 करोड़ रुपए जुड़ेगा। तो मैं किसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं डिसाइड्स कि मैं 1 करोड़ पे कैसे पहुंचूंगा। ठीक।